स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों बाद स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी बहुत दिन बाद मैंने ये गैप के बाद ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या सोच लिया कि भैया लोग पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो पहला बात हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये मैंने ये जो साल चल रहा है, ठीक है, 2021, इससे एक साल पहले ही, ठीक है, इसी समय का हम लोगों ने ये बैच के बारे में सोचा, स्टार्ट किया। ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने ये बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, कुछ एग्जाम होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आप लोग को पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से जितना सिलेबस बचा हुआ था उनको हम लोग जल्द से जल्द कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी उस उत्साह के साथ फिर से हम लोग से जुड़ जाइए और फिर से जितना सिलेबस बचा था उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और जो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने जो देख चुका है, ठीक है, उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, हम लोग पे उम्मीद रखिए, अपने उम्मीद बैच पे उम्मीद रखिए और हम लोग आपका सिलेबस जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अब कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हम लोग का हिंदी का निबंध है, जैसा कि आप लोग का सेंटर हो ही गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा हिंदी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हिंदी अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए तो आपको उस समय लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग ने इससे पहले भी निबंध पे, जो क्लास 10 में हिंदी जो निबंध आता है, उस पर 2 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, पहला में हम लोग ने समझा था कि निबंध लिखते कैसे हैं, दूसरा में हम लोग ने एक डीपीपी दिया था जिसमें कुछ निबंध था जिसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में भी क्या करेंगे, आप लोग को चुने हुए, ठीक है, 10 निबंध दे देंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले डेली इन निबंध को लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इन निबंध को प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आपको एग्जाम के समय जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छी तरीके से कर पाइएगा। समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी निबंध है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप लोग उसको आराम से करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक विषय पर अनाधिक मतलब अधिक से अधिक 400 शब्दों में निबंध लिखना है। प्रत्येक विषय पे, हर विषय जितना 10 टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपको 10 पे क्या लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा। ये सब टॉपिक देखिएगा बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक है। ठीक है, अचानक ये टॉपिक अगर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, आप सोचिएगा हम निबंध लिख देंगे, तो ऐसा थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक के बारे में जान के रखिएगा तो आप बहुत अच्छी से लिख पाइएगा और आपका 10 में 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कलम की आत्मकथा। कलम मतलब जो एक पेन होता है, आत्मकथा मतलब क्या, आपको क्या करना है, अपने आप को कलम मान लेना है। ठीक है, और फिर अपने बारे में मतलब कलम के बारे में अपने स्वरूप में लिखना है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, जब हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं ना, अपने बारे में, ठीक है, तो क्या कहलाती है, हमारी आत्मकथा। ठीक है, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे तो उनका बायोग्राफी कहलाएंगे, क्योंकि उनका जो जीवनी है वो हम लिख रहे हैं तो बायोग्राफी। लेकिन अगर हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं बायोग्राफी टाइप का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने से लिखा हुआ बायोग्राफी। ठीक है, तो कलम की आत्मकथा, अगर निबंध ऐसा रहा कि कलम की आत्मकथा पर अनाधिक 400 शब्दों में निबंध लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप को कलम मान लेना है, कलम पेन मान लेना है और अपने बारे में लिखना है। भैया अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो यही तो आपको करना है। ठीक है, 2-3 महीना पहले अगर इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा तो बाई चांस एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये मत भूलिएगा भैया ये कैसे करेंगे। इसीलिए आप इस सब टॉपिक को, जितना भी 10 टॉपिक है ना, उसको अच्छे से इंटरनेट की सहायता से खोजबीन करके, किताबों से पढ़ लिख कर या बड़ों के माध्यम से पूछ कर इन टॉपिक को लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक नहीं हुआ तो हम उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को बता देंगे, लेकिन आप अपने से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो समझ में आ गया कलम की आत्मकथा। मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि। आज के समय जो मोबाइल फ़ोन है उसका कुछ ना कुछ लाभ है। जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका लाभ है, और उसकी कुछ
कुछ ना कुछ हानि है, जो हम अपना व्यर्थ समय जो होता है, अपना बेकार का समय अपने उसमें गवा देते हैं, मतलब समय गवा देते हैं बेकार में उसमें, ठीक है, गेम खेलने में या गाने सुनने में या विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं मोबाइल के द्वारा, उसके माध्यम से हम अपना समय क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। वो हमारे लिए क्या है, हानि है। एक सैनिक की आत्मकथा, मतलब एक जो सैनिक होता है अपने आप को एक सैनिक समझ लेना है और उसके बारे में फिर लिखना है, ठीक है। एक कृषक की आत्मकथा, कृषक मतलब किसान, तो किसान के बारे में आपको लिखना है, किसान के बारे में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि किसान के बारे में लिखना, अपने आप को एक किसान मान लेना फिर उसके बारे में लिखना, बोले ना आत्मकथा, मतलब पहले तो मान लो कि आप एक किसान हैं और उसके बारे में फिर लिखना है। ये सब टॉपिक आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको ढेर सारे मिल जाएगा, उसमें जो अच्छा होगा, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ के, ये नहीं कि 2 कॉपी कर लेना, उसको पढ़ के अपने तरीके से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की भूमिका, ठीक है, राष्ट्र मतलब कोई देश है, उसकी प्रगति, उसके विकास में जो विज्ञान है उसकी क्या भूमिका है उसको आपको लिखना है। मेरा प्रिय खेल, अर्थात आपका जो प्रिय खेल है, जैसे क्रिकेट हो सकता है, किसी का फुटबॉल हो सकता है, किसी का कबड्डी हो सकता है, जो भी है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे लिखना है। प्रदूषण की समस्या और समाधान, अभी जो विश्व की सबसे बड़ी माने संसार की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण से और विभिन्न प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो प्रदूषण है उसका समस्या के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है और फिर उसका आप समाधान कैसे करना चाहते हो वो भी आपको लिखना है। कोरोना समस्या और समाधान, मतलब अभी के समय में जो हॉट टॉपिक होता है ना कोरोना, ठीक है, आप जानते हैं कोरोना के बारे में। तो कोरोना क्या है, कोरोना से क्या समस्या है और कोरोना का क्या समाधान है, मतलब इसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। समाधान मतलब उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, इसको लिखना है। मेरे सपने का भारत, अर्थात आप देखते होंगे जो भारत में जो भी आप चाहते हैं कि जो मेरा भारत है वो कैसा हो, भविष्य में कैसा हो, आप किस प्रकार के भारत की कल्पना करना चाहते हैं। समाज में जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, बुराइयां, उसको साइड करके उसको नाश करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप किस प्रकार की भारत की कल्पना करना चाहते हैं कि आपका भारत कैसा हो, आपके आसपास का माहौल कैसा हो, उस चीजों के बारे में लिखना है और उसको कैसे बनाएंगे। आप चाहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, ठीक है, भारत में जो भ्रष्टाचार होता है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप उस चीज को कैसे लाइएगा, ठीक है, इन सब विचारों को अपने को लिखना है। उसके बाद क्या, आधुनिक समय में इंटरनेट का उपयोग, अर्थात आज के समय में जो इंटरनेट है, ठीक है, उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और इंटरनेट के बारे में तो सब जानता ही है, हाँ भैया सब जानते हैं, लेकिन निबंध कैसे लिखेंगे तो वही तो आपको लिखना है। तो इन सब 10 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से अभी से एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, जाके इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च कीजिएगा, कलम की आत्मकथा बहुत सारा आ जाएगा आपको, ठीक है। उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ लीजिएगा और अपने तरीके से उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।